हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.7 हेलोजेंस के पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, यानी कि अगर हम हेलोजेंस में ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ, तो इनकी रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, क्या होता है। ठीक है, तो द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इनकी जो रिएक्टिविटी की एबिलिटी है डायरेक्टली रिलेटेड है गेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन ज्यादा फास्टली करेंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है हमारे पास, ये फ्लोरीन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देखो ये ग्रेटर देन सबसे ज्यादा, एंड देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन, बिकॉज ये जो है ना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, जो किसी केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनको अपनी तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है वो पावर जो किसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 60 में, बुक में आप पेज नंबर 60 में यहाँ देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मेंशन है हर एलिमेंट्स की। सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन की है। ठीक है, और सबसे जो कम है वो पोटेशियम की है 0.5, फ्लोरीन की है 4.0। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये शेयर्ड पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचता है। सही है, एंड फॉर्म अ हेलाइड आयन। हेलाइड आयन देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, फ्लोरीन है न्यूट्रल एटम, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आयन बन गया हेलाइड के। इन सबको हम शॉर्ट फॉर्म में हेलाइड कहते हैं। ठीक है, हेलाइड आयन यानी फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज इस तरह से अपने ऊपर रखता है। when they react with other elements, जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने ऊपर ये एक आयन लगा देते हैं। ठीक है, और इनको हम हेलाइड आयन बोलते हैं। फ्लोरीन हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इनकी टेंडेंसी फ्लोरीन में, इस पूरे ग्रुप में, वैसे तो ये ऐसे ग्रुप आपको पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे नीचे की तरफ है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखा है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो है फ्लोरीन की, एंड फॉर्म अ हेलाइड आयन मेकिंग इट द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन। तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, फ्लोरीन है। एज यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस। हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, एंड देन क्लोरीन की है 3.0, एंड देन ब्रोमीन की है 2.8, एंड देन आयोडीन का है 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन रिएक्टिविटी, इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। हेलोजेंस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हेलोजेंस की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, यानी ये बहुत तेजी से अदर एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसी वजह से इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इट मीन ये फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इट मीन ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी एलिमेंट से निकला होगा। समझाने के लिए बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सही है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल होता है। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है ये कहाँ जाएगा, सही, इस एक इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर एक एलिमेंट घूम रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, तो फ्लोरीन उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इट मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलवाया है। सही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलवाना लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है दूसरों में इलेक्ट्रॉन को निकालना वो ज्यादा है, एंड दिस पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये पावर डिक्रीज होती है ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और ये ट्रेंड है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस, यानी हेलोजेंस के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना। हेलोजन ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है
दैट फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और आयोडीन की सबसे कम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी किसी रिएक्शन में अगर क्लोरीन भी हो और क्लोरीन भी हो कंपाउंड की फॉर्म में एक्वस सोल्यूशन में किसी पानी के अंदर मिले हुए हो, तो फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम वगैरह में अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो जो अगर वहां पर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आ जाए तो आप क्या करते हो, जिन दोस्तों के साथ आप होते हो उनसे उठ करके अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाते हो, उसके साथ घूमते हो। ऐसे ही इसी तरह यहाँ पर भी होता है, किसी कंपाउंड में किसी मिक्सचर में फ्लोरीन के भी कंपाउंड हो, क्लोरीन के भी हो, ब्रोमीन के भी हो, तो क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस करके क्लोरीन की जगह ले लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो F2 की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। एंड दैट ऑफ I2 इज द लोएस्ट, और I2 की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर। ड्यू टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is possible for a free halogen to oxidize or displace the ion of halogen next to it। यानी इनकी स्ट्रेंथ की वजह से किसी हेलोजन को ये पॉसिबल हो पाता है कि वो किसी भी हेलाइड आयन को, यानी फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस ये हेलाइड आयन खिलाएगा, ब्रोमीन Br माइनस हेलाइड आयन खिलाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसने एक्सेप्ट किया हो तो ये फ्लोरीन आयन हो जाएगा। ये पॉसिबल हो पाता है कि किसी दूसरे हेलोजन को डिस्प्लेस करा सके इन द ग्रुप फ्रॉम दियर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी अगर इनको हमने पानी में डाला हुआ है तब ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। दिस मीन्स F2 कैन ऑक्सीडाइज एंड डिस्प्लेस ऑल द हेलाइड। इसका मतलब ये हो गया F2 यानी फ्लोरीन जो है फर्स्ट वाला F2, क्योंकि आपको पता है ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कैन ऑक्सीडाइज एंड डिस्प्लेस ऑल द हेलाइड्स। ये सारे हेलाइड्स को ऑक्सीडाइज करके उन्हें डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, टू फ्री हेलोजेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, क्लोरीन प्लस ये एक जो है वो पोटाशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है हमारे पास, मान लो इसको हमने वाटर में डिजोल्व करवा दिया और वहां पे फ्लोरीन भी हमने वाटर में शामिल। तो F2 क्या करेगा, ये जो पोटाशियम के साथ क्लोरीन एलिमेंट है जो कि हेलाइड ग्रुप में से ही आता है, सेकंड में आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, इस क्लोरीन को इस कंपाउंड से हटा करके खुद इस पोटाशियम के साथ आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, कोई भी एलिमेंट हो किसी भी कंपाउंड के साथ, तो फ्लोरीन उनको इजीली डिस्प्लेस कर देता है। अब ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया और खुद ब्रोमीन की जगह पे आ गया। ठीक है, और इनको फ्री हेलाइड्स बना दी, फ्री हेलाइड्स Br2। लेकिन क्या होगा अगर क्लोरीन का कंपाउंड हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आ जाए और फ्लोरीन का कंपाउंड बना हो, जैसे ये 2K F पहले से बना हुआ है, और क्लोरीन आकर है अगर इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा तो क्लोरीन नहीं कर सकता बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये लिखा हुआ सिमिलरली क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। इन आयोडीन आयन बट, अच्छा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दोनों को कर सकता है, बट आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन। लेकिन आयोडीन किसी को भी जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। हाइड्रोजन हैलाइड एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी मीन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस के एलिमेंट जब रिएक्शन करेंगे, यानी ग्रुप हाइड्रोजन का ग्रुप बनेगा एलिमेंट, हैलोजेंस ग्रुप 8 7 है के एलिमेंट। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, HF HCl HBr HI। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बने इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी जब हम इनको हीट करेंगे तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं या फिर कौन से ऐसे कंपाउंड हैं इन चारों में से जो जल्दी ब्रेक हो, ठीक है, जिनकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी वो पिघल जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी कि हीट में कब तक ये अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं और कितनी हीट तक रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। हेलोजेंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हेलोजन किसको कहते हैं, ग्रुप 7 के लिए क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टार्टिन को। तो ये जब रिएक्ट करते हैं, अब हेलोजन की जगह हमने X रिप्रेजेंट करके कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो H2 प्लस X2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब X जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, हेलोजन में से कोई सा भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, the strength of the hydrogen halogen bond is related to the electronegativity between hydrogen and halogen atoms।
यानी जो स्ट्रेंथ इन कंपाउंड्स में वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन एटम है, इनकी बिटवीन में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है उसके बेस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा ये मजबूत होंगे, ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी। तो अब जैसे HF है, HCl में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में आता है, बिकॉज हाइड्रोजन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज 4.0। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। इसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो ये फ्लोरीन का था सही, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो 3.0 है, हाइड्रोजन का 2.1 है। तो अगर मैं 3.0 में से माइनस कर दो 2.1, डिफरेंस माइनस को बोलते हैं, यहाँ पे भी मैंने माइनस ही किया है, तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 0.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन का कम है फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीन आएगा। ठीक है, फिर उससे कम स्ट्रेंथ जो है वो क्लोरीन की, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, फिर HBr की, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की, HI की। ठीक है, A larger electronegativity difference results in a stronger bond। Z के लिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड मजबूत होगा इनके बिटवीन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ होगा। So the relative thermal stability of hydrogen halides gradually decreases from HF to HI। तो जो रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है HF से HI की तरफ, जब जिससे हम आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी, हीट में जो इनकी परफॉर्मेंस है या इनकी स्टेबिलिटी वो कम हो रही है, HF से कम HCl की, HCl से कम HBr की स्टेबिलिटी, HBr से कम HI की स्टेबिलिटी। इस साइन का तो मतलब पता है ना, ग्रेटर देन लेस टू, ग्रेटर देन लेस टू होता है, यानी जिस तरफ माउथ ओपन है उस वाली साइड में जो भी वैल्यू रखेगी वो बड़ी होगी उस साइड से जिस साइड पे माउथ बंद है। ठीक है, तो द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में एनर्जी जो हाइड्रोजन हैलाइड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है वो डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 7A या फिर 17A, यानी एलिमेंट्स जो 7A में हैलोजेंस, इनकी प्रॉपर्टीज की क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन इनकी फिक्स है, क्या होगी, दे आर पॉइजनस नॉन मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता लग गई तो आप अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हो। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो लो होते हैं। पॉइंट्स दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अच्छा वो इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो तो है इनकी, लेकिन डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो आपको पता है स्टार्ट वाले दो गैसियस फॉर्म में, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो लो है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो इंक्रीज होंगे, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर ये 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये उससे जो है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये अगर मेल्ट हो रहा है 100 डिग्री पे और बॉईल हो रहा है 200 डिग्री पे, तो ये जो क्लोरीन है ये इससे बढ़ करके 120 डिग्री और 240 डिग्री हो सकता है, ब्रोमीन उससे ज्यादा। कि जैसे हम नीचे आ रहे स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज होने से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल गैस में दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े से करीब करीब होते हैं और सॉलिड में बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। तो इनकी बिटवीन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उनको खत्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। The state of halogens at room temperature changes from gas to liquid to solid down the group। अभी जो बात करी कि रूम टेम्परेचर में इनकी जो स्टेट है, स्टेट चेंज हो रही है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। The colors of halogens also get darker from top to bottom। जो है वो डार्कर होते जा रहा है, ये लाइट कलर के, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इनके कलर्स डार्क होते जाएंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इससे पहले भी इनकी ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, तो इसी के साथ हम इस वीडियो में बैंड करते हैं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केवी स्माइलिंग टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, स्टे हार्ड, बाय बाय।